हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज हम देखेंगे इंटेलिजेंस की एक और थ्योरी। अगर आपने इंटेलिजेंस के इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक है, हमने और भी थ्योरीज डिस्कस करी है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स को भी डिस्कस किया था। चलिए अब बात करेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस पर आपके सीटेट में और स्पेसिफिकली आपके जो स्टेट टीईटीज होते हैं उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हिंदी में कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया है? आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी एक बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और उसमें इन्होंने ये अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। ठीक है, इनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है। देखिए, इनके टाइम तक इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह की भी बात हो ही रही थी। इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह में हम किस तरीके से मेजर करते हैं बुद्धि को? आईक्यू में। ठीक है, आईक्यू क्या होता है आपका? इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। तो जिसका आईक्यू जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो इसके फेवर में नहीं थे। उनका कहना था कि आप आईक्यू मेजर करके नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। किसी भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो उसके किस में दिखाई देती है? उसके स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र में दिखाई देती है। जिस भी एरिया में वो स्किलफुली काम कर रहा होता है, यानी उसमें उस एरिया से रिलेटेड इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंप्लीटली आपका जो आईक्यू है ये किसी की इंटेलिजेंस को नहीं बताता है। बजाय इसके अगर हम उसके कार्य क्षेत्र को देखें, जिस एरिया में वो काम कर रहा है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि वो किस तरीके की इंटेलिजेंस रखता है। उसके आधार पर इन्होंने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। अब इसमें और भी हैं, एडिशंस हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपकी 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसे आप कहते हैं हिंदी में शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो बेसिकली कोई भी इंसान जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह स्किलफुली अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। मतलब अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, किस तरीके से किस चीज़ को मूव करना है, और उसे स्किलफुली हर चीज़ को काम करने को आता है, तो वो उसके अंदर होगी आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। किस में देख सकते हैं हम? जैसे आपके डांसर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉस्चर्स में लेकर जाते हैं, अपने मूवमेंट्स ग्रेसफुली करते हैं। जिम्नास्ट हो गए, सर्जन्स इसकी हाईएस्ट आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस का लेवल हो गया। ठीक है, सर्जन जो बहुत ही स्किलफुली जो है जितने भी आपके जो आपके टूल्स होते हैं जो मेडिकल वगैरह में सब अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें देखिए ये किस में पाई जाएगी? ऐसे लोग दूसरे लोगों के मूड को, ठीक है, उनके भावनाओं को, इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सामने वाले से कब किस वक्त क्या बात करनी है उसको पता होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सामने वाले को समझ जाता है। ऐसी बुद्धि किसमें होती है? जैसे कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, जो बात करते हैं पेशेंट से, क्योंकि वो पेशेंट को समझ जाते हैं इसको किस समय किस चीज़ की जरूरत है, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इशू है, किस तरीके से मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। काउंसलर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? इनके अंदर दूसरों को समझने की बुद्धि होती है। फिर आते हैं आपके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसे हिंदी में कहेंगे अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। ये बेसिकली खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उनके अंदर अच्छाइयां हैं, क्या अवगुण हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, वो उन्हें पीस कहाँ से मिलेगा, किस चीज़ से मिलेगा, अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह ये समझ चुके हैं। ठीक है, इनके अंदर ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। कौन कौन आ जाएंगे इसमें? जैसे कि रिलीजियस गुरुज, ठीक है, जो आपके धार्मिक गुरु होते हैं, फिलोसफर्स, दार्शनिक वगैरह, इनको आत्मज्ञान हो चुका है, खुद को समझ चुके हैं। ठीक है, ये इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है। फिर आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। ऐसी बुद्धि किसमें मिलेगी हमें? जो लोग लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है, रैशनली थिंक कर सकते हैं, और मैथमेटिकली यानी कि बहुत अच्छी कैलकुलेशंस और जो मैथ से जुड़े हुए आपके न्यूमेरिकल बेसिकली जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ये वाली आपकी इंटेलिजेंस किस में होगी? मैथमेटिशियंस में, साइंटिस्ट में, ठीक है, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, आप इन सब का नाम लिख सकते हैं इसमें। ये सब में क्या होगी? आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस।
फिर है आपकी फिफ्थ म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है जिन्हें सुर, ताल, लय वगैरह सब चीज़ों का ज्ञान है, बहुत अच्छी तरीके से कंपोज कर सकते हैं म्यूजिक, क्योंकि इन्हें हर चीज़ जो म्यूजिक से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो इनको बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे, संगीतकार आ जाएंगे, म्यूजिशियंस, सिंगर्स आ जाएंगे, गायक, ठीक है, कंपोजर्स वगैरह वो सब। सिक्स्थ है आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि बेसिकली उन लोगों में होती है जो नेचर के को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो नेचर में प्रेजेंट आपके जो जीव जंतु वगैरह हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं, उनको इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली उनकी पहचान उन्हें बहुत अच्छी होती है, उनको वर्गीकृत बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उनकी तरफ उनका रुझान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे, जूलॉजिस्ट हो जाएंगे, बॉटनिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, नेचुरलिस्ट वगैरह सब इसमें आप रख सकते हैं। जो भी नेचर के करीब रह के उनको नेचर का, प्रकृति का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होता है, तो उनके अंदर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है। फिर देखेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, हिंदी में मौखिक भाषाई बुद्धि। तो बेसिकली इन्हें शब्दों के ऊपर बहुत अच्छा इनकी पकड़ होती है, किस तरीके से क्या हमें लिखना है, किस तरीके से बोलना है, शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से पिरो लेते हैं, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, उस पर इनका कमांड होता है। इसमें आपके ऑरेटर जो स्पीकर वगैरह होते हैं, पोएट्स आ जाएंगे, ठीक है, राइटर्स आ जाएंगे, लेखक वगैरह, वो सब इसी में आ जाएंगे। फिर लास्ट है आपकी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धि। ये बेसिकली अपने दिमाग में अमूर्त रूप से बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, चीज़ों को इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं, कि इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे कि पेंटर्स हो गए, भाई पेंटर कोई भी चीज़ पहले अब जब कैनवस पे उतारता है तो उसको पहले उसके दिमाग में कुछ होता है, कुछ इमेजिनेशन होती है, उसी को वो कैनवस पे उतार रहा होता है। स्कल्प्टर जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं, उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होती है, जिसको वो बाद में एक मूर्ति का आकार दे देते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स वगैरह जो होते हैं, बेसिकली जो मशीन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर कोई खराब मशीन उनके सामने है तो वो समझ लेते हैं चीज़ को एब्स्ट्रैक्टली, हर चीज़ हमेशा खोल के नहीं देखते, वो पहले से ही पहचान लेते हैं कि अच्छा कहाँ चीज़ किस वाले इसके पुर्जे में कहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, तो यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये कर लेते हैं। तो ये इसमें आ जाएगी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। एक और टाइप की इंटेलिजेंस होती है, अगर नेट पे आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी 9 टाइप ऑफ, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं उसे, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों में पाई जाती है जब वो हायर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, हम इस यूनिवर्स में क्यों आए हैं और इसकी उत्पत्ति या हमारा जीवन हमें क्यों मिला है, हमारा पर्पस क्या है, हायर लेवल के जो क्वेश्चंस जो पूछते हैं उनके अंदर एग्जिस्टेंशलिज्म वाली इंटेलिजेंस होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बेस पे कर चलेंगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपकी यही 8 डिस्कस की हुई है, तो आप इन्हीं को कवर कीजिए, क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है। तो ये था आपका आज हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो हमने डिस्कस करी। आई होप क्लियर हुई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।